हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण ये आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्लास 10th के बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसमें आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यानी गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। उसका पहले हम बेसिक जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला, देखिए सबसे पहला टॉपिक तो आपका ये है कि जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे फ्रेम होंगे, तो इसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। ऐसे पार्ट वाइज वीडियो बच्चों आती रहेगी और आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जो लाया है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसको गुणनखंड विधि के तरीके से कैसे हल करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको 3 तरीके से मिनिमम हम सॉल्व कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि से, एक हम इसको क्या करते हैं वर्ग बनाकर, और दूसरा इसका श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। यानी कि 3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो सामने हमारे पास है इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन है। आज इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों आपके सामने अगर पूछ लिया जाए कि सर द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बच्चों कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो बच्चों जिसकी घात यानी पावर 2 हो यानी 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो अगर बोला जाए बच्चों कि आपके पास जो समीकरण है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो बच्चों इसको बोलते हैं, यानी कि इसकी घात कितनी है, इसकी घात बच्चों आपकी है कितनी, 2 है, और इसीलिए इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण। अब बात ये आती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन है, एक समीकरण आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लीजिए आपको ये दिया गया है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझने वाली बात ये है कि करते क्या है हम। सबसे पहला काम बच्चों, सबसे पहला काम इसमें ये करते हैं कि हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ac। मान लीजिए आपके सामने जो आया मल्टीप्लाई, वो कितना आया, यानी ये जो आपका गुणा आया, गुणा करने पर, ये गुणा करने पर कितना आया, AC आया। अब इस AC को 2 पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है इस AC को 2 पार्ट में, ऐसे तोड़ना है बच्चों कि जो भी आप 2 नंबर लेंगे, जो भी 2 नंबर दिमाग में रखेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पर AC आए, यानी गुणा करने पर AC आए, लेकिन इन्हीं को जोड़ने पर या घटाने पर आपका क्या है, यानी कि जोड़ने पर मान लीजिए अब यहाँ पर जोड़ने पर, या हो सकता है कभी कभी घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए बच्चों, घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर मतलब जो आपका ये है b, तो घटाने पर b आए। ठीक है, आपका यहाँ पर b आए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया कि मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर इसमें क्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को करता हूँ, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि ये जो क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन हैं। जैसे दिया गया है कि एक इक्वेशन दे रखा है mx² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। पहला इक्वेशन आपका mx² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर x बराबर 2 रख दिया जाए और x बराबर -½ रख दिया जाए तो m की वैल्यू बताइए। यानी x बराबर 2 तथा x बराबर -1/2 पर m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा बच्चों, m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है और जो कि मैं क्वेश्चन लाया हूं आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अब आप फैक्टराइजेशन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे बच्चों। आपके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं तरीका। मान लीजिए बच्चों आपके सामने जो एक क्वेश्चन है,
आपके सामने इक्वेशन जो दे रखा है कितना दे रखा है, mx स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, यही दे रखा बच्चों। अब दो वैल्यू आपको दे रखा है x बराबर 2 और x बराबर -12। ये दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, रखेंगे उस पर, आपको m की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। देखिए जैसे मैं कहूँ कि यदि x बराबर कितना हो बच्चों, x बराबर अगर 2, x बराबर कितना हो 2, चलिए x की वैल्यू 2 यहाँ पर रखते हैं, तो m इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m और 3 दूना 6, 6 2 8 बराबर 0, यानी m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी m की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 2। यानी कि आपने जब x की वैल्यू 2 रखा बच्चों यहाँ से उठा के, तो m की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, ये मिल रही है आपको माइनस का 2 मिल रहा है। ऐसे ही आपको करना क्या है बच्चों कि x की वैल्यू -12 पर चेक करना है। चलिए यही बगल में इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर कहते बच्चों कि यदि x बराबर माइनस का 1/2, x बराबर कितना रखते हैं हम, माइनस का 1/2 रखते हैं। अगर x बराबर -1/2 रखेंगे बच्चों, इसी में रखेंगे, क्या है आपके सामने इक्वेशन, mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 बराबर 0। चलिए बच्चों रखते हैं x की वैल्यू माइनस का हाफ, यानी माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि बच्चों बन जाएगा आपका यहाँ पर m/4 माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा बच्चों प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर को उधर ले जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। चलिए m डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया, या यहीं पर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अब इधर कर लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 3/2। देखिए 2 प्लस में था तो माइनस में हो गया, और 3/2 माइनस में था तो प्लस में हो गया। इसका एलसीएम लेते हैं, m/4 इक्वल्स टू 2 दूना 4, माइनस का 4 और प्लस का 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो m/4 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा m/2 बराबर माइनस का 1, तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए आ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि जैसे आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है, 1 मार्क्स में आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है, पूछ लेता है कि ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इसमें क्वेश्चन मैं ऐसा लिखता हूं कि दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया, अब मैं यहां पर लिखता हूं क्या कि 3 क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे आपको पहला बोला गया, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया, कलर में चेंज कर लेता हूं, हाँ पहला क्वेश्चन बच्चों बोला गया कि जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3x स्क्वायर प्लस का 6 बराबर 0, एक ये दिया गया है। दूसरा लिया गया है x प्लस 1/x, दूसरा लिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2, ये लिया गया है। और जो तीसरा लिया गया बच्चों, तीसरा क्वेश्चन वो लिया गया है x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको ये बताना है ये क्वेश्चन देख के कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। देखिए ये अगर देखेंगे डायरेक्टली, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्टली पावर को देखते हैं, जिसकी पावर 2 देखते हैं उसको बोल देते हैं हाँ ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये तरीका गलत है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि जिसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या माजरा है भाई, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों,
अगर इस इक्वेशन में देखेंगे कहीं कोई डिवीजन वगैरह नहीं लग रहा है, यहाँ पर इसकी घात मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम घात जो बच्चों है वो है 2, तो इसलिए क्या है, इसलिए यह कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा आते हैं। अब इसको देख के आप नहीं बता सकते अभी डायरेक्टली कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 अपॉन में x रह जाएगा, यहाँ पर है 2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसको जब इससे गुणा करेंगे फिर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 2x, ये 2x माइनस में इधर आके हो जाएगा माइनस में प्लस से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। बच्चों अब इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, हो गया सॉल्व। अब आप देख रहे होंगे कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, इसकी जो घात है बच्चों वो कितनी है, 2 है, तो इसलिए क्या है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन है हो गया। अगर आप ट्राई करना चाहें तो उसको भी ट्राई कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। फिर से इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 पावर है। बहुत बच्चा देखेगा तो बोलेगा कि नहीं सर ये तो द्विघात समीकरण है, बट गलत है भैया। मैं आपको बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। इसका देखिए जब ये एलसीएम के फॉर्म में, तो आपको पता है कि इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, और पूरे का एलसीएम अगर हमने x ले लिया बच्चों, x ले लिया है और बराबर में 0 कर दिया है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब और प्लस 1 और प्लस 3x, प्लस का 3x बराबर 0। ठीक है बच्चों, अगर इसको x को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। क्या बच्चों यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि घात 2 है? नहीं है, यहाँ पर घात कितनी है बच्चों, घात जो है बच्चों ये कितनी है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। तो उम्मीद करते बच्चों आपको ये भी पहचानना आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं फिर। चलिए बच्चों, ये तो आपने ये पहचाना कि कोई भी जैसे m की वैल्यू निकालना हो आपको, तो आपने ये पहचान लिया कि किस तरीके से m की वैल्यू निकालेंगे, या कोई समीकरण दिया गया है तो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पहचानना आपने देख लिया कि किस तरीके से पहचानना है। लेकिन बच्चों अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं पहला, क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर आपका आज का 3rd क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों वो है 1/x स्क्वायर प्लस 3, 1/x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 1/12, 1/12, और कह दिया गया है कि इसमें x की वैल्यू बता दो भैया, किसकी वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है बच्चों तो कुछ खास नहीं करना है आपको, मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर का नंबर आपका सेम लग रहा है, ऊपर का नंबर कैसा लग रहा है, ऊपर का नंबर सेम है, तो सीधे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी इससे मल्टीप्लाई होगा और इक्वल्स टू 12। अब 12 इधर लाइए बच्चों, या 12 उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर देखिए 12 की तरफ हम 3 को ले जाते हैं, ये प्लस है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √9। बच्चों एक बात याद रखिएगा, कभी भी रूट हटता है, कभी भी रूट हटेगा तो उस पर प्लस और माइनस का साइन लगना कंपलसरी है, और लगता ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों √9 का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी बच्चों कह सकते हैं कि x की 2 वैल्यू आपको मिलेगी, यानी x की वैल्यू एक प्लस का 3 मिलेगी और एक x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 3 मिलेगी। क्लियर है इतनी बातें? क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सिंपल क्वेश्चन था तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आज का 4th है। 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 √3x प्लस 3। चलिए थोड़ा क्वेश्चन टफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 √3x
3x और प्लस का आपका जो क्वेश्चन में है 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि करना क्या होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है बच्चों, पहले आप ये समझिए। देखिए मैंने बताया कि आपको करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर, यानी x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, x के आगे अगर कुछ ना दिख रहा हो बच्चों तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तो 3 और 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। अब 3 को ऐसे तोड़ना है कि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 3 आए, और गुणा करने पर भी कितना आए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 3 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 2√3 आए। तो इसका तरीका क्या है बच्चों समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 आया, तो 3 आने के बाद अब करते क्या है, देखिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो 3 है बच्चों, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, लिख सकते हैं ना बच्चों। अगर लिख सकते हैं तो बच्चों इसको तोड़ सकते हैं क्या, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2√3 को मैं √3 प्लस √3 तोड़ दे रहा हूं बच्चों, √3x प्लस √3x, ठीक है बच्चों, और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए समझिएगा मेरी बात, मैंने कहा कि इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 2√3 को √3x प्लस √3x, यानी 1√3x प्लस 1√3x 2√3x होता बच्चों। अब देखिए आपका पार्ट बन गया एक ये और एक पार्ट बन गया ये। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस √3x को ऐसे रहने दीजिए, प्लस इसको भी ऐसे रहने दीजिए बच्चों, फिर से 3 को तोड़ लीजिए √3 इंटू √3 में, ठीक है, ये ऐसी कुछ कहानी बनी। अब इसके पार्ट बना लीजिए, एक पार्ट है एक पार्ट है, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा बच्चों। कॉमन क्या है, x कॉमन है बच्चों, अगर x कॉमन ले लिया x प्लस √3 बन गया, प्लस यहां से √3 कॉमन ले लिया बच्चों तो x प्लस √3 बचेगा अभी भी बराबर 0। अब देखिए दोनों में सेम चीज है, तो यानी x प्लस √3 का होल एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी x प्लस √3 बराबर 0। बच्चों यहाँ से आपको अगर इसको 0 करेंगे, दोनों में से किसी को भी 0 करेंगे तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि इफ x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर बच्चों क्या आएगा, माइनस का √3 आएगा। आपका यही फाइनल रिजल्ट भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 5, हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है आज का, और 5वां नंबर क्वेश्चन में 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको फैक्टराइज करके आंसर बताना है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया वही कहानी आपको फिर से करना है बच्चों। क्या कहानी करना है सर, कहानी ये करना है कि 9 और 2 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 गुणे 9 कितना होगा बच्चों, 18। 18 को ऐसे पार्ट में तोड़िए कि उन दो नंबरों को गुणा करने पर 18 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 3 आए। इसका तरीका क्या है, देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18, और 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 3। तो मतलब आपको ये मिल गया फैक्टर कि 9x स्क्वायर माइनस, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप करिए क्या कि इसको जब 6 3 में आपने देखा कि 6 और 3 में टूट रहा है तो 6 प्लस 3 अंदर कर लीजिए, 6 माइनस 3, क्योंकि यहाँ 3 ही चाहिए ना, तो 6 माइनस 3 कर लीजिए आप, 6 माइनस 3 3 ही आएगा, x को बाहर रखिए, माइनस 2 बराबर 0। तब इसको ब्रेक करिए, अब 9x स्क्वायर माइनस का 6 इंटू एक्स माइनस का 6x बच्चों, माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। एक पार्ट बच्चों ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है कॉमन, 3x कॉमन नजर आ रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, एक x बच जाएगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6, x तो बाहर जा चुका है, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 लेंगे बच्चों, क्या लेंगे यहाँ पर 1 लेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर अंदर में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में आपका 3x माइनस 2 आ गया बच्चों, और अगले ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 आ गया बराबर 0। अगर बच्चों यहाँ पर हम कहें कि इफ 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, और आपकी जो x की वैल्यू आएगी ये 3 अपॉन में चला जाएगा तो बन जाएगा कितना, 2/3, ठीक है बच्चों। एक आंसर आपका ये आ गया। एक इसको 0 कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि सर इफ
3x प्लस 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर बच्चों कितना आएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। एक आंसर आपका ए भी आ गया है बच्चों, एक आंसर आपका ए भी आ गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से बच्चों। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये गुणनखंड विधि से क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। फॉर्मूला जब कहेगा तो फॉर्मूला से करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का कहेगा यानी वर्ग बना के कहेगा तो उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम मोस्टली क्वेश्चन देखेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने जो दिया गया है 2x अपॉन, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, देखिए गलती से भी बच्चों अगर मैं आपको बता दूं साफ बात, अगर गलती से भी आपने फॉर्मूला का यूज़ नहीं बोला है, सीधे बोला गुणनखंड विधि से, तो आपने उसमें फॉर्मूला लगा दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिए, कोशिश क्या आपको करना ही है, मतलब गुणनखंड विधि से करना ही करना है। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे बच्चों कि पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में देख रहे हैं कि जो इन दोनों में है वो अकेला इसमें है, तो मतलब पूरे का एलसीएम तो सेम बन जाएगा ना। तो चलिए पहले एलसीएम लेते हैं बच्चों, बराबर 0 करते हैं। अब देखिए x माइनस 3 और 2x माइनस 2x प्लस 3, ये इसमें भी है इन दोनों में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या होता है, बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि मल्टीप्लाई किसमें करना है, कौन सा मल्टीप्लाई में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे आपने एलसीएम लिया, अब एलसीएम लिया तो आपको ये देखना है कि जो टर्म जिसके नीचे होगा उससे वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे देखिए 2x यहाँ पर ऊपर है ना, 2x है, अब इसके नीचे x माइनस 3 है, तो मतलब x माइनस 3 को छोड़ देना है, तो ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 3 जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3 जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे 2x प्लस 3 है, तो बचा कौन सा x माइनस 3, ऊपर चला जाएगा x माइनस 3 चला जाएगा बच्चों, प्लस देखिए यहाँ पर पूरा पूरा टर्म दोनों हो गए, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, ऊपर का जो नंबर है सीधे सीधे वही आपको लिख देना है। ये प्रोसेस है इसका। अब इसको करेंगे क्या, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पैटर्न बच्चों आपका हो जाएगा 0। ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, इधर तो 0 है ना, इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2 3 जा 6x प्लस x माइनस 3 और प्लस 3x और प्लस का 9 बराबर 0। यही बचेगा बच्चों, यही तो बचेगा। चलिए 4x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा बच्चों, प्लस देखिए 6 और 3 9, 9x प्लस 1 10x, कितना हो गया 10x हो गया। चेक कर लीजिए 6 3 9 और 1 10x हो गया। अब नंबर देखिए 9 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा, बराबर 0। देखिए चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या ये और छोटा हो सकता है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा हो तो काट लीजिए। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 बच्चों, तो आपका बच गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का प्लस का 3 बराबर 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करें बच्चों, 6 आया। 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ताकि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना है 5 आए। तो हमको साफ साफ पता है 3 और 2 का सम करने पर यानी जोड़ने पर 5 आता है, और 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। तो चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 को तोड़ लिया किसमें 3x में और 2x में, 5 को जो मिडिल वाला था 3x में और 2x में तोड़ लिया, प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक पार्ट आपका ये बन गया, एक पार्ट आपका एक बन गया। इधर से अगर x कॉमन लेंगे आप तो बचेगा 2x प्लस 3, और प्लस का 1 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, और अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना क्या है बच्चों कि एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको, मान लीजिए इसको 0 करते हैं। इफ 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2, 3/2 माइनस का 3/2 हो जाएगा बच्चों। एक आंसर आपका इससे आ गया, यानी इसको जब आपने 0 किया तो ये आया। अब इसको 0 कर लीजिए एंड x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए बच्चों, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो गया।
पहले क्वेश्चन का, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, इसका आंसर आ गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट का ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर भी चुके हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, 7 नंबर क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। अगर 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को ऐसे पार्ट में तोड़िए ताकि उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 6 आए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 रूट 6 आए। देखिए रूट 6 इंटू रूट 6 को 6 कर सकते हैं, आपको पता है। अगर रूट, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 को बच्चों लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो बच्चों इसको तोड़ सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, ये 2 बार है तो इसको रूट 6x लिख सकते हैं बच्चों, माइनस रूट 6x लिख सकते हैं और प्लस का 2 लिख सकते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इतना आसानी से अब ये नहीं आने वाला, थोड़ा इसको और भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें रूट में है तो रूट में लेके चलनी पड़ेगी। देखिए समझिएगा बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि 3 को लिख दीजिए रूट 3 इंटू रूट 3, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। रूट 6x को बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2x, क्योंकि 3 2 जा 6 हो गया ना बच्चों। ऐसे इसको भी तोड़ लीजिए, माइनस का रूट 3 इंटू रूट 2x, ओके। और यहां पर 2 को तोड़ लीजिए आप, रूट 2 इंटू रूट 2। अब जाके आपका ये सॉल्व हो पाएगा आसानी से। देखिए एक पार्ट आपका ये बन गया, एक पार्ट आपका ये बन गया बच्चों। क्लियर है क्या, सभी बच्चों को मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए यहां से कुछ कॉमन है, रूट 3x। चलिए रूट 3x कॉमन लिया, रूट 3x गया, एक x बचा, एक रूट 3, यहाँ रूट 3x अभी भी बच रहा है। यहाँ से रूट 3x चला गया तो रूट 2 बच गया बच्चों, रूट 2 बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन है, रूट 2 केवल कॉमन है बच्चों, रूट 3x अभी भी आपका बचा हुआ है। और माइनस आपने कॉमन लिया है तो अंदर में प्लस से क्या हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बन गया आपका, कॉमन क्या है दोनों में, रूट 3x माइनस रूट 2, और इधर क्या है रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0। बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों में सेम चीज़ें हैं, तो किसी को भी 0 कर लीजिए। इफ़ रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 3x बराबर हो जाएगा बच्चों रूट 2 हो जाएगा। आपके पास जो x की वैल्यू आएगी ये अपॉन में जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरे का रूट 2/3, यानी x की वैल्यू जो आएगी पूरे का रूट 2/3 आएगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। चलिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पे आते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है अब 8वां नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है, 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 1 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 2x और प्लस का 3, ये कुछ ऐसा है। वेट, ओके, कुछ ऐसा बच्चों ये। फिर इसके बाद अगला पैटर्न जो इसी में दिया गया, -2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस का 1, ये दे रखा है, और इक्वल्स टू 5 दे रखा है। इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। अब आपसे पूछा गया यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाते हैं, हमने देखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है और क्या होना चाहिए, समझिए। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूँ कि इस 5 को इधर लाइए तो -5 हो जाएगा, वो तो लाना ही पड़ेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब बात ये है कि आप अगर ध्यान से देखें बच्चों, जो ये चीज़ है वही ये है, बशर्ते इसका ये उल्टा है।
है या नहीं? देखिए यहाँ 3x माइनस 1 ऊपर है, यहाँ 3x माइनस 1 नीचे है, यहाँ 2x प्लस 3 नीचे है, यहाँ 2x प्लस 3 ऊपर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि माना 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि t, क्या मान लेते हैं बच्चों? t, और एक समीकरण इसको बना लेते हैं 1। अभी इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, अगर इसकी जगह बच्चों हम t रखेंगे, देखिए 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर t है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों 3t माइनस 2। अब देखिए ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा है, तो ये बन जाएगा 2/t बन जाएगा बच्चों, t अपॉन में चला जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसका ये उल्टा है तो अपॉन में चला जाएगा, और 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 3t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5t, और ये नीचे वाला t इधर जाके 0 हो जाएगा, बात खत्म। तो 3t स्क्वायर माइनस 2 तो है, तो माइनस का 5t माइनस का 2 बराबर 0। बच्चों अब आपको यहाँ से फैक्टर करना है, और फैक्टर करके t की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद वैल्यू को रख सकते हैं इसमें वैल्यू निकालने के लिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 का कितना होगा बच्चों? 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 6 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है? 5 है। 3 और 2 का बन जाएगा, 3 और 2 का बन जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि 3 और अगर 2 का आप बनाएंगे तो माइनस का 3 माइनस का 2, तो कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि दिक्कत करेगा। 6 और 1 का बनाते हैं, 6 और 1 भी तो होता है ना इस ऐसे केस में। देखिए कभी कभी दिक्कत कर देता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कब हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे। तो अगर आपको ये दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो 3t स्क्वायर, चलिए वो उसी तरीके से तोड़ते हैं। हाँ, माइनस का 6t माइनस का t प्लस का t माइनस का 2 बराबर 0। मैंने कहा ना 6 और 1 का फैक्टर बना लेते हैं। तो चलिए एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। यहाँ से 3t कॉमन अगर ले लें तो 3t कॉमन लेंगे तो t माइनस 3 2 जा 6, और प्लस 1 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा? t माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट में t माइनस 2 बन गया बच्चों, और याद रखिएगा जब इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही होगी ना तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज वो गलत आ रहा है, याद रखिएगा। 3t प्लस 1 अगले ब्रैकेट में बन गया बच्चों, 3t प्लस का 1 बराबर 0। चलिए इसको 0 करते हैं, अगर हम t को 0 करें तो t माइनस 2 बराबर 0, तो t की वैल्यू तो एक आपकी आ गई 2, एक वैल्यू आपकी आ गई 2 आ गई है। एंड अगर हम कहें कि इफ 3t प्लस 1 बराबर 0, तो 3t इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? माइनस का 1, तो t बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/3। बच्चों देखिए आपके पास दो वैल्यू आ गई t की, एक तो 2 आ गई है और दूसरी कितनी आ गई है? माइनस का 1/3। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे ना आप यहाँ पर, तब जाके x की वैल्यू निकलेगी। चलिए पुट t इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन यानी इक्वेशन मतलब समीकरण, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 में t बराबर 2 रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो 3x माइनस का 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6, और इधर हो जाएगा आपका, यहाँ तो कुछ है नहीं तो मतलब 1 है, तो इधर जाएगा तो 3x माइनस का 1। चलिए 3x को इधर लाते हैं और 6 को उधर ले जाते हैं, तो 3x इधर आएगा तो बच्चों 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा? x, और 6 उधर जाके -1 -6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 7। यानी बच्चों एक वैल्यू आपकी x की आ गई जब हमने t की वैल्यू कितनी रखी? 2 रखी। अब दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं बच्चों। यहीं पर क्या करते हैं कि t बराबर -1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए बच्चों अब इसको भी देखते हैं। ये जो t की वैल्यू -1/3 है यहाँ रखते हैं तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 बराबर माइनस का 1/3। ये बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9x माइनस का 3, और माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे -2x माइनस का 3, नहीं तो हो जाएगा ना? सही जा रहे हैं ना? ठीक, ओके। माइनस का 3 3 9 -3, ओके, माइनस का 2x -3, ओके। देखिए बच्चों ये 3 से 3 तो कट जाएगा, 9 2 11x आ जाएगा बच्चों बराबर 0। x की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी 0 आ रही है, यानी एक वैल्यू आपकी जब आपने -1/3 रखा तो 0 आ रही है। हाँ आएगी भी बच्चों, आएगी भी, 0 आएगी।
ठीक है, और एक वैल्यू एक्स क्यूब ने -7 रख दिया, मतलब 2 रखा तो -7 आया। ये दोनों वैल्यूज बच्चों आपकी आ गई है, इसको नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक क्वेश्चन और इस चीज ऐसा कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसको भी करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 7x + 1, 3 टाइम्स ऑफ 7x + 1 अपॉन 5x - 3, 5x - 3 -4 टाइम्स ऑफ 5x - 3 अपॉन 7x + 1 इक्वल्स टू 11। ये दे रखा बच्चों, और फिर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर 7x + 1 ऊपर है, यहाँ नीचे है, ये वाली वैल्यू इधर नीचे है तो इधर ऊपर है, तो मतलब हम t मान लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। t मान लें तो मान लेते हैं कि माना 7x यानी 7x + 1 अपॉन 5x - 3, 5x - 3 बराबर कितना बच्चों, t। पहला समीकरण इसको बना लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखिए जब यहाँ पर रखेंगे तो बन जाएगा 3t, यहाँ पर रखेंगे देखिए इसका उल्टा है, इसका ये उल्टा है तो बन जाएगा -4/t, 4/t माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा 0। एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 3t² -4 माइनस का 11t बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 3t² माइनस का 11t माइनस का 4 बराबर 0। अब बच्चों इसका फैक्टर करना है, फिर से t की वैल्यू निकालनी, उठा के फर्स्ट समीकरण में रखना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए कैसे, 4 × 12, 12 का फैक्टर करिए, 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 का बनेगा तो 7 आएगा, जुड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 और 1 का फैक्टर यहाँ बनेगा, 12 × 1 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। यानी कुछ कहानी ऐसी बन रही है कि 3t² -12t प्लस का t माइनस का 4 बराबर 0। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए बन गया। इसमें से कुछ कॉमन है क्या, 3t कॉमन है बच्चों, 3t आपका कॉमन है तो t माइनस 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। एक कॉमन है यहाँ पर, कुछ कॉमन और तो है नहीं, तो t - 4 आ जाएगा बच्चों बराबर 0। अगर आप इसको 0 करेंगे या फैक्टर, पहले इसको लिख लीजिए t - 4, अगला है 3t + 1, 3t और +1 बराबर 0। ठीक है, अगर कहेंगे कि यदि t - 4 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर कितना आएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। एक वैल्यू आपकी ये आ गई है, ठीक है। और यहीं पर अगर यदि 3t + 1 बराबर 0 करेंगे बच्चों तो 3t बराबर कितना हो जाएगा, -1, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर बच्चों आपका हो जाएगा, t बराबर आपका हो जाएगा कितना, t बराबर हो जाएगा -1/3। देखिए बच्चों फिर से वही कहानी कुछ ऐसे ही रिपीट हो रही है। t की 2 वैल्यू आई है, t की वैल्यू 4 और t की वैल्यू -1/3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ उठा के रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में t बराबर 4 रखने पर चलिए बच्चों रखते हैं। तो 7x + 1 अपॉन 5x - 3 बराबर कितना बच्चों, 4 रखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 हो जाएगा 20x -4 × 3 12 बराबर 7x, इसके नीचे 1 है ना, तो 7x + 1 बच्चों 20। अब अगर देखिए प्लस है 7 तो इधर आएगा तो 20 में से 7 गया, 13x बचेगा, और 12 उधर जाके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 13, 13 से 13 कट जाएगा बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि जब हमने t की वैल्यू 4 रखा इसमें तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1 आई। और अगला समीकरण, अब समीकरण 1 में t बराबर -1/3 रखने पर चलिए इसको रखते हैं, -1/3 यहाँ रखते हैं बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है भाई, 7x + 1 अपॉन 5x - 3
बराबर -1/3। ठीक है बच्चों, यही तो है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 से 21x प्लस 3, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ देखिए 3 प्लस में है, 3 प्लस में कट जाएगा, 21 5 26, x बराबर बच्चों हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू फिर से आपकी क्या आई, 0 आई। यानी आपने देखा कि x की एक वैल्यू 1 आई है और x की एक वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, ठीक, ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। देखिए गुणनखंड के क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं जैसा कि क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा बच्चों, पूरी सीरीज, पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसी तरीके से डिटेल्ड में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, यूट्यूब पर जो भी ग्रुप आपके पास है, कोई ग्रुप है तो उन बच्चों को जहाँ तक वीडियो पहुँच पाए आप वहाँ तक पहुँचाइए। और आपके लिए मैं बता दूँ कि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में और मैथ में, तीनों सब्जेक्ट आपको डिटेल्ड में यहाँ पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पूरा का पूरा आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1/a प्लस b प्लस x। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। 1/a प्लस b प्लस x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x है। तो भैया x की वैल्यू बता दो बोल रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे धराशायी हो जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो LHS का है पोर्शन बच्चों, आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए, a प्लस बी प्लस एक्स। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी सॉल्व कर लें। जो मुझे जो तरीका है पता है, और भी तरीका पता है, लेकिन अभी जो मुझे आसान लग रहा है उससे मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएंगे आप तो एलसीएम ले लीजिए, ए बी एक्स का एलसीएम हो जाएगा ए बी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने वही बताया कि जिसके नीचे जो टर्म है उसको छोड़ के बाकी सब उसके साथ जाएंगे। जैसे देखिए इसके नीचे ए है तो ये बी एक्स इसके साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा बी एक्स। इसके साथ बी है तो ए और एक्स जाएगा तो बन जाएगा ए एक्स। इसके साथ देखिए इसके साथ एक्स है तो इसके साथ जाएगा ए बी। ठीक है बच्चों, ये है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को उठाते हैं। ए को बी से कराएंगे तो ए बी एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर ए को ए से कराएंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर ए को ए बी से कराएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। आपने देखा कि अभी ए को उठाया है, पूरे में मल्टीप्लाई किया है बच्चों। अब ऐसे बी को उठाइए, बी को उठाएंगे जब इससे करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। फिर बी को ए से कराएंगे तो ए बी एक्स, ओके। फिर इससे कराएंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। जैसे आपने ए को कराया, बी को कराया और अब उसी तरीके से एक्स को कराइए। एक्स को जब कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, एक्स को इससे कराएंगे तो बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर। जब इससे कराएंगे तो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर और जब इससे कराएंगे तो बन जाएगा ए बी एक्स। और बराबर में क्या आएगा बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी एक्स बन जाएगा ए बी एक्स। देखिए ए बी एक्स से ए बी एक्स तो एक तो गया बच्चों, एक तो गया। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या करना है, सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। देखिए जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है बच्चों इनको एक साथ रखिए और जो एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ रखिए। देखिए इसमें से एक्स स्क्वायर वाला केस अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, बचेगा ना, ए प्लस बी बचेगा। ठीक, ए प्लस बी बचेगा। ऐसे ही आप जब एक्स वाला केस देखेंगे तो एक्स वाले केस में कई चीज़ें आ जाएंगी। एक्स वाले केस में कई चीज़ें आ जाएंगी। तो पहले तो आप एक्स को कॉमन ले लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ बच रहा है, एक तो आपका बचेगा ए स्क्वायर, एक बचेगा बी स्क्वायर, फिर ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स, 2ab x है तो इसको 2ab बन जाएगा बच्चों, 2ab। ठीक है, देखिए ए बी एक्स एक यहाँ पर है, ए बी एक्स एक यहाँ पर भी अभी है तो 2ab बन जाएगा यहाँ पर। अब कांस्टेंट क्या आपके पास बच रहा है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर बच रहा है बच्चों बराबर 0। आपका इतना केस केवल बच रहा है। अब कुछ नहीं करना है, आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, आप परेशान मत होइए। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है बच्चों। ये जो है अपने पोजीशन पर ऐसे ही मेंटेन रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपनी जगह देखिए, अगर आप ध्यान देखेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा बच्चों, ये एक फॉर्मूला बन रहा पूरा, यानी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा बच्चों। और यहाँ देखिए इसमें से ए बी अगर कॉमन ले लीजिए आप तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी, यानी ए प्लस बी बचेगा बच्चों बराबर 0। अब बताइए कि यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ए प्लस बी सर कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं ना।
चलिए ए प्लस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अगर देखिए यहाँ पर भी ए प्लस बी है, यहाँ पर भी ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी, तीनों से ए प्लस बी कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच गया कितना, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और यहाँ पर ए प्लस बी चला गया तो क्या बच गया, ए बी बच गया बच्चों, बराबर 0। देखिए अब इस ए प्लस बी को नीचे भेज के 0 कर देंगे बच्चों, तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया आपका पूरा। अब करिए क्या, कुछ नहीं, एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स करेंगे बच्चों तो ए एक्स, बी इंटू एक्स करेंगे तो बी एक्स, और प्लस का ए बी बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। एक पार्ट ए बन गया, एक पार्ट ए, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस ए बन जाएगा, x प्लस ए, बी कॉमन ले लीजिए बच्चों तो आपका बन जाएगा कितना, x प्लस ए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में अगर x प्लस ए आ गया तो मतलब हम सही चल रहे हैं, हमारा काम हो गया। एक ब्रैकेट में x प्लस ए बचेगा बच्चों, और एक ब्रैकेट में x प्लस बी बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से x प्लस ए को अगर आप 0 करेंगे तो x बराबर 1 तो मिलेगा आपको -1, ठीक है। और दूसरे में x प्लस बी को अगर आप 0 करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस का b मिलेगा। ये दोनों आंसर। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आज आप लोगों का ये जो लेक्चर था इसमें मैंने केवल कराया क्या, गुणनखंड विधि से हमने दिखाया कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।